यहाँ पे ये नहीं बोलते हमको कि ये फेमस है अच्छे के लिए, वो नहीं, ये बदनाम है। तो हमारी लड़कियाँ भी अगर इसकी वीडियो में आ जाएंगी तो वो भी बदनाम हो जाएंगी। क्या ये सब नाच तमाशा कर रही हो, लोग गांव के बोलेंगे? भाई गांव के हैं तो ये होता है ना कि नाच रही है इधर उधर, तो लोग क्या सोचेंगे कैसी लड़की होगी। छोड़ो ना, क्या है वीडियो बनाना, कुछ और करते, पढ़ाई करते हैं। हाँ। तो गाइस आज जो भी हमको देख के वीडियो बनाता है तो प्लीज़ आप लोग हमको देख के मत बनाइए कि हम कहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम लेकिन आप बनाएंगी तो फिर वो तो आपको देखेंगे ही ना, तो नहीं, और आपको वो देखेंगे नहीं तो आपके व्यूज नहीं जाएंगे, फिर आपके व्यूज नहीं जाएंगे तो आपकी वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ, तो। फिर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो आप ये क्यों बोल रही हैं कि हम बनाएंगे लेकिन आप हमको देख के ये मत आप बनाना। मतलब ये मत देखिए कि लक्ष्मी, हम जो करते हैं तो हम सेफ्टी से करते हैं। अब कोई कोई है कि ऐसे ही पहुंच जाता है। तो क्या लक्ष्मी जैसे सेफ्टी से करती हैं तो क्या जो रूल्स हैं वो लक्ष्मी के लिए नहीं बने हैं? आप कितनी वीडियोस बनाती हैं दिन भर में? हम दिन में 3-4 वीडियोस बना दें। हर वीडियो के ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई होने लगेगी। आप वीडियोस बनाना संभालेंगे या फिर आप कोर्ट कचहरी संभालेंगे? भी किसी भी टाइम आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि आपने वीडियोस बना के डाली हुई है। वो वीडियोस डिलीट नहीं हुई ना आपकी, आपने डाली हुई है। अगर कोई गाड़ी 140 की स्पीड में है तो वो पलक झपकते आपको 15 सेकंड कब निकल गए पता ही नहीं चलेगा उसको। फिर ऐसे में आप खुद तो अपनी जान जोखिम में डाल ही रही हैं। जो लोग जा रहे हैं जिनसे आपके डांस से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, वो सिर्फ अपनी यात्रा कर रहे हैं, उनकी जान को भी तो जोखिम में आप डाल रहे हैं। या आपके जैसे लोग, जितने भी लड़कियां अभी रील बनाने लगी हैं, बना रही हैं, वो सभी लोग फिर ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना। हम भी तो किसी का देख के ही कर रहे हैं। हाँ, अब ये चीज़ उनसे पूछिए जिन्होंने स्टार्ट किया है। नहीं, हम उनसे क्यों पूछेंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो कार्रवाई हुई है ना। हाँ, ये नोएडा में कितने सारे डेली होते रहते हैं। हाँ, वहाँ पे तो वही तो नोएडा में ही इतना है पब्लिक, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। बट वो लोग आप लोग वो क्यों नहीं दिखते? बताते ही नहीं वो लोग कि आप लोग न्यूज़ कितना देखते हैं? नहीं देखते ना। यही तो जो आजकल का यूथ है, इसकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि जब तक आप न्यूज़ नहीं देखेंगी आपको समाज का पता नहीं चलेगा कि दुनिया देश में क्या चल रहा है। मेरे गांव के लोग भी बोले हैं ना कि मैं गांव का नाम बदनाम कर रही हूँ। मना करते हैं, लड़कियां हैं जैसे कुछ तो उनकी मम्मियाँ मना करती होंगी या जो भी, वो कह देंगे कि दीदी हमको मत लेना वीडियो में। जैसे कुछ भी जैसे हो रहा है हमारे गाँव में, तो हम जैसे ब्लॉग बनाते हैं तो वो ले आएंगे तो वो हट जाएंगे कैमरे से। तो हम जब प्लेटफॉर्म पे गए वहाँ पे हमने किया तो हमें ट्रेन जा रही थी और हमने ट्रेन थोड़ा जा रही थी वहाँ के बगल में बनाया। तो वहीं के जो मतलब पुलिस थी वो आ गए, कहते चलो खड़े हो यहाँ पे। अच्छा। हाँ, खड़ा कर लिया हम लोग को। फिर हमको एकदम से बहुत डर लग गया कि ये क्या हो गया। अब कह रहे चलो पापा को बुलाओ, अपने नंबर दो, बात कराओ। अभी हम ही को है वीडियो बनाते हैं तो गलत लगता है, लेकिन अभी जब कोई वही लोग कहते हैं नाच नहीं रही हो तुम, नाचो। क्यों ऐसा क्यों है? वीडियो बस तो बना रहे हैं, और कुछ तो नहीं कर रहे हैं ना। क्या है गलत वीडियो में? आप बता दीजिए क्या गलत है, क्या कुछ गलत लगता है? हम छोटे कपड़े नहीं पहनते हैं, साड़ी में वीडियो बनाते हैं, सूट बनाते हैं, जीन्स टॉप में बनाते हैं, शर्ट पैंट बनाते हैं। वही तो हम बोल रहे हैं कि हम तो चेक करते हैं कि आगे पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। हम मतलब चेक करते हैं। किसी की स्टीयरिंग चेक करती हैं? ये नहीं चेक करते, लेकिन होने वाला हादसा है वो आप चेक करती हैं? नहीं, वो नहीं चेक करते। अगर कोई हादसा हुआ तो उसको आप कैसे देखेंगी? जैसे जिस तरह से आप घुमा घुमा के बचने की कोशिश कर रही हैं, आप बच नहीं सकती हैं, क्योंकि आज अगर आप बच गई सवालों से तो कल को वो लाखों लड़कियां जो आपको फॉलो करती हैं वो सभी बचने की कोशिश करेंगी। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सब कभी कम नहीं होगा। अगर हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे तो हमें देखने वाले जब लाखों लोग हैं तो हो सकता है उनके अंदर, अगर हमने लाखों में से 50,000 की जान बचा ली तो हमने कितना बड़ा काम कर दिया। पैसे आप अलग कमा रही है, लेकिन आपने किसी की ज़िंदगी बचा ली तो बहुत बड़ी बात है वो। आप मोबाइल कौन सा यूज़ करती हैं? हाँ, अभी तक OnePlus का यूज़ करते थे और अभी हमने लिया है iPhone 15। हाँ। अब आप बताइए, गांव में रह के iPhone 15 खरीद रही हैं और दूसरों को देखिए ये सलाह दे रही हैं कि आपका खर्चा चल जाएगा। नहीं तो अगर इसको आप खर्चा सिर्फ बोलती हैं तो आपके हिसाब से अच्छा क्या है? अब हम सावधान होकर वीडियो बनाते हैं, दूर बनाते हैं। लेकिन आप फिर भी बनाती प्लेटफॉर्म में ही है ना, रेलवे स्टेशन में। तो वो चीज़ तो अलाउ नहीं है। हाँ, अलाउ नहीं, बट उन्होंने एक बात कही ना कि खतरा है, तो अब हम खतरा नहीं देखते कि ठीक है वहाँ खतरा नहीं, जहाँ खतरा नहीं। आपको डर नहीं है आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है इससे? अब नहीं, मतलब डर है लेकिन ये है ना कि वहाँ तो नहीं बनाते ना जहाँ खतरा है। लेकिन रेलवे स्टेशन के अंदर, ट्रैक के आसपास या फिर प्लेटफॉर्म में, वहाँ पे तो हर जगह अलाउ नहीं है, चाहे कोई भी जगह हो। अगर कोई पुलिस प्रशासन इस पे परमिशन भी देता है तो ये सवाल उनसे भी है, कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी। नहीं, अगर उन्होंने परमिशन, जैसे उन्होंने आपको समझाया, आपने बताया, उसके बाद भी पहली बात तो आपको समझ नहीं आया है ना,
वो बताइए। हम यही कहना चाहेंगे कि हम जाते हैं बट आप लोग मत जाइएगा रेलवे स्टेशन में या सरकारी आवास जहाँ भी है वहाँ पे आप लोग मत जाइएगा। हाँ, हम भी नहीं जाएंगे। आप जाते हैं लेकिन वो ना जाए, तो आप क्यों जा रहे हैं फिर? क्योंकि लोग जा रहे हैं, लोग अपनी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, लोगों की नहीं बात, जितने सोशल मीडिया में आप देखिएगा, जितने सोशल मीडिया पे लोग हैं उनके सबके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। कहीं से भी कोई भी करवा सकता है। और बहुत सारे लोगों के ऊपर हर साल लगभग 2 से 5 लाख लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है इस तरह के कामों में। अगर आप भी बुंदेलखंड के बांदा या चित्रकूट के रहने वाले हैं या बांदा चित्रकूट के कंटेंट क्रिएटरों पे आपकी नज़र रहती है, तो आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ इनको आप लोग बखूबी पहचानते होंगे। अगर नहीं पहचानते हैं तो मैं बता दूँ, ये बांदा चित्रकूट के जो सिटी एरिया है या कहीं पे भी प्लेटफॉर्म पे या रोड पे ऐसे कहीं पे भी जो डांस करने की वीडियोस हैं वो आपको इनकी देखने को मिल जाएगी। तो स्वागत है लक्ष्मी पटेल जी आपका। थैंक यू। जो लोग भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं बीच में ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट बिना स्क्रिप्ट का है, अनस्क्रिप्टेड है और कहीं से भी कहीं के भी सवाल आ जाएंगे रैंडम, वही हम पूछेंगे, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। और ये मीडिया जगत में पहली बार हो रहा है कि हमारे पास ना कोई पर्ची है, ना कोई मोबाइल है, ना कोई टैबलेट है, और रैंडम सवाल पूछेंगे जो कि और इनकी ओरिजिनल जो समस्याएं हैं वो जानेंगे कि कैसे होती है एक बिगिनर क्रिएटर की ज़िंदगी। जब आप शुरुआती दौर पे होते हैं तो कैसा कैसा महसूस होता है। बहुत सारे लोग आपको ये जानना चाहते हैं कि आप हैं कहाँ से, कहाँ रहती हैं, कौन सा ज़िला है, ज़िले के बाहर से भी लोग देख रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप बताइए कि कहाँ से हैं, कौन सा ज़िला है और क्या मिलने का टाइम है, मिलती भी हैं कि नहीं मिलती हैं? तो मैं बांदा जिला से हूँ, मतलब मेरा बांदा जिला है और बांदा जिला के मैं एक छोटे से गांव से हूँ। कोर्रा खुर्द मेरे गांव का नाम है। और अगर कोई मिलना चाहता है आपसे, और हम संडे को मिलते हैं। आप संडे को मतलब रख दिया है कि आप संडे को आ सकते हो जिसको भी हमसे मिलना हो। लक्ष्मी पटेल जो डांस करती हैं, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत अभी जून से हमने किया इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब में पहले से बनाते थे। मतलब शौक हमको डांस करने का बचपन से था, बट गांव से हैं तो होता है ना कि अलाउ नहीं करते कि हाँ अपना घर में फंक्शन है तो डांस कर सकती हो, बट वीडियो बना नहीं सकती हो क्योंकि इसको गलत मानते हैं लोग, यहाँ के हमारे यहाँ की जो लोगों की सोच है। तो इसलिए हमको शौक था बचपन से, बट नहीं करने दिया घर में, तो नहीं करते थे। जब टिकटॉक आया तब सब लोग बना रहे थे तो हमको भी लगा कि हमें भी बनाना चाहिए, जब हमको भी आता है तो हम क्यों ना करें। तो फिर मैंने कहा अपने घर में दीदी लोगों से बात करी कि दीदी हम भी करें, तो बोली कि नहीं करना है। और हम कानपुर में पढ़ते थे तब, वो बोली कि तुम यहाँ पढ़ने आई हो और अगर डांस करोगी तो गांव के लोग बोलेंगे कि ये वहाँ डांस करने गई है कि ये वो पढ़ने गई है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो हमने फिर मतलब नहीं बनाया। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते थे, प्राइवेट आईडी करी थी। अच्छा। हाँ, मतलब वो नहीं करते थे कि हमको फेमस होना है या कुछ भी, जब फैमिली नहीं अपने शौक के लिए करते थे। हाँ, शौक के लिए करते थे। इसके बाद मेरी दीदी है, दूसरी दीदी, वो बोली कि तुम भी डालो चलेगा। मैं बोलती हूँ कि लोग बोलेंगे दीदी, बड़ी लोग मतलब मना कर रहे हैं, बड़े लोग तो कैसे कर लूँ। फिर ये बोली कि तुम करो ना। फिर हमने उनसे पूछा कि दीदी डालें क्या हम भी, तो बोली कि ठीक है डाल लो। तो फिर हमने भी मतलब बनाना स्टार्ट कर दिया। क्या ये सब चीज़ें पता थी कि जैसे वीडियोस बनाएंगे तो पैसे मिलेंगे, वायरल होंगे? टिकटॉक के टाइम पे हमको नहीं पता था बिल्कुल भी, इंस्टाग्राम पे भी नहीं पता था। फिर बाद में जब जैसे शिवानी कुमारी दीदी हैं, वो कितना वायरल हो गए, फिर वो लोग मतलब उस पर सोशल मीडिया में देखने लगे, दिखाने लगे इतना पेमेंट आता है यूट्यूब से, इंस्टा से प्रमोशन के जरिए पैसे आते हैं, फेसबुक से लोग पैसा कमा रहे हैं। फिर हमने घर में बताया कि देखो पैसा कमाते हैं, वीडियो बना के पैसा मिलता है और लोग बहुत कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो बोले, वो उनको मजाक लगता था, तब भी नहीं यकीन कर रहे थे कि वो लोग फर्जी का बोल रहे हैं। हमारे जीजा लोग, वो लोग यकीन नहीं करते थे। अब भाई दीदी लोग तो मान भी गए कि चलो ठीक है मिलता होगा। मैंने कहा बनाती हूँ, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं ना। तो एक दीदी तो मान गई, दूसरी दीदी, हम 5 सिस्टर हैं हम लोग। एक दीदी हैं कि वो हंसती रहती हैं कि उनको नहीं मिलता होगा। हाँ बहुत मजाक बनाती हैं वो। अच्छा, मजाक बनाती रहती हैं। और जो उनके मतलब ससुराल वाले हैं वो थोड़ा और वैसे स्ट्रिक्ट या मतलब ये सब सोशल मीडिया पे भरोसा ना करने वाले। हाँ, वैसे वो उनको तो ये मजाक में कह देते, ठीक है लक्ष्मी अगर कमाएगी तो हमको भी इतना देगी, मतलब मजाक जो एक होता है वैसे उनको मजाक में बोलते थे, ठीक है लक्ष्मी से ले लो ना, फिर लक्ष्मी पैसा कमाएगी ना, फिर हाँ उसको तो मिलता होगा ना, इतना मिलता होगा ना, उतना मिलता होगा। तो दीदी हमको बताती थी। तो
फिर अब लगता था कि क्या है, तुम तो नहीं हमको दे रहे हो ना, अगर मिलेगा हमको तो ठीक है देंगे। आपको डर नहीं, आप ऐसे बोल रही हैं, हो सकता है आपके जीजा जी भी वीडियोस देखें। नहीं कोई डर नहीं है, वो फिर बोलेंगे नहीं कि तो लक्ष्मी हमारे बारे में क्या बोल रही थी तुम। नहीं, हम तो चाहते हैं कि वो देखें, हम उनसे बात कम, मतलब वो कम बात करते हैं, हम मतलब कम बात करते हैं, वो वाला नहीं जीजा साली जो होता है मजाक वाला, वैसा वाला थोड़ा कम है। जैसे जब शुरुआत हुई आप वीडियोस बनाने लगी, फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर में किसी ने, आपके घर में जैसे किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया हो? घर में तो नहीं किया, क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है और पापा मतलब जॉब करते थे। तो पापा क्या जॉब करते थे? सचिव थे। अच्छा। ग्राम सचिव। अभी क्या कर रहे हैं? अभी रिटायर हैं। और अच्छा। उनकी तो डांटते हैं कुछ ऐसा? नहीं, नहीं डांटते। क्या ये सब नाच तमाशा कर रही हो, लोग गांव के बोलेंगे और हम लोग फिर बदनाम हो जाएंगे? क्योंकि अक्सर होता है ना गांव में ऐसा कि लोग बोलते हैं। हाँ होता है, लेकिन कि आपकी बिटिया तो यहाँ वहाँ नाचती रहती है। मेरे पापा ऐसे नहीं है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। जब हम छोटे थे कहीं भी कुछ भी जैसे होता है ना, तो खुद कहते हैं बेटा नाचो। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसे बोलते हैं कि नाचो, तुमसे बनता है तो नाच के दिखा दो और क्या। ऐसे वो मतलब ऐसे सपोर्ट करते थे। बट उनको ये नहीं था कि पैसा, वीडियो बना के पैसा मिलता है। फिर उनको हमने बताया कि हम वीडियो बनाते हैं और इससे पैसा मिलता है, बहुत लोगों को मिलता है, दिखाया हमने सबको कि देखो इनको मिलता है, इनको कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने कहा ठीक है। बट मेरी मम्मी है जो बताया हम कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, अब वो कहीं जाती हैं, अब हम वीडियो बनाने जाते हैं, पूछेंगी कहाँ जा रही हो, तो हम बताते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं। वो बोलती हैं लोग देखते होंगे। मैंने कहा हाँ, तो लोग तो देखेंगे ही, जब यहाँ करते हैं फंक्शन, जब तब भी लोग देखते हैं, बाहर के लोग देख लेंगे तो क्या हुआ, वीडियो ही तो मतलब डांस ही तो देख रहे हैं और क्या। तो बोलती हैं अच्छा, उनको मतलब तब भी ये लगता है कि नहीं हमारी लड़की कर रही है, तो उनको ये कि बदनाम, मतलब हम बदनाम तो नहीं हो रहे हैं भाई। फिर जैसे अब मम्मी मेरी गई कहीं निमंत्रण में, तो वहाँ पे मामा हैं और बाकी रिश्तेदार, उन्होंने मतलब ऑब्जेक्शन किया। अच्छा। कि तुम्हारी लड़की डांस करती है, तो मम्मी से ऑब्जेक्शन किया कि भाई आपकी लड़की ऐसे ऐसे करती है। फिर मम्मी का रिएक्शन क्या था? वो बोली, मतलब उनसे बोला गया कि बंद करवा दो, अच्छा नहीं है और शादी नहीं होगी। अच्छा। हाँ, हम लोग की शादी नहीं होगी। ठीक है। अब भाई हमारी मम्मी फिर आई घर में, बोली कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि मतलब अच्छा नहीं है वो डांस करती है। तो हमने मम्मी को यहाँ से डर हो गया शादी का। हाँ, शादी का। अब भाई गांव के हैं तो ये होता है ना कि नाच रही है इधर उधर, तो लोग क्या सोचेंगे कैसी लड़की होगी, ऐसी सोच भर गई ना उनके अंदर। फिर मम्मी आती हैं, फिर हम उनको फिर समझाते हैं, फिर दीदी लोग भी समझाती हैं। तो फिर मम्मी के समझ में आता है कि लोग कुछ भी बोलने दो लोगों को, लोग हमें नहीं आके दे देंगे ना, लोग हमारा कर देंगे। ठीक है, करना हम ही को है, करना आपको है। ठीक है, लोग की बातों पे ना पड़ो, हम गलत नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो फिर वो उसके बाद से फिर मम्मी मैनेज हो गई। हाँ। मम्मी की तरफ से परमिशन मिल गई। अच्छा, ये सब मनाने में घर वालों को, रिश्तेदारों को, जैसे रिश्तेदार मम्मी से बोलते हैं, फिर आपने मम्मी को समझाया, ये सब में कितना टाइम चला गया? मतलब कितने दिन तक आपको लगा कि नहीं यार, मतलब 6 महीने हो गए या इतने दिन हो गए, मैं अभी तक समझा ही रही हूँ? नहीं, मेरी मम्मी जो है दीदी लोगों की बात मान जाती हैं। तो मेरी दीदी लोग हैं जो, तो हमने उनसे कहा, अब वो समझदार हैं, उनको पता है सोशल मीडिया के बारे में, तो वो मम्मी को समझा देती है, तो मम्मी उनकी बात मान जाती है। तो ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगा। अच्छा। बस ये है कि अभी भी जाती है मम्मी, तो लोग भर देते हैं उनको, तो फिर से उनके माइंड में चलने लगता है कि गलत है शायद, इसलिए। अच्छा, आप जैसे वीडियोस बनाती है तो सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट कौन करता है? मुझे कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कमेंट्स भी हो सकता है गलत आते हो, बहुत आते हैं। तो जब गलत कमेंट आते हैं तो मन में अंदर ही अंदर ये होता हो, जैसे आप अकेले बैठे हो तो ये होता हो कि यार उसने ये बोला था, छोड़ो ना, क्या है वीडियो बनाना, कुछ और करते, पढ़ाई करते हैं। हाँ, बहुत लगता है। तो उस वक्त सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाला वो कौन होता है? बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि यार वीडियो बनाना छोड़ दें क्या, ऐसे रिश्तेदार भी बोल रहे हैं और लोग इतना गंदा बोल रहे हैं, हम मतलब अच्छा भी कर रहे हैं, हम गंदा नहीं कर, हम अच्छे सॉन्ग में वीडियो बनाते हैं, ड्रेस भी मेरा सही है, कुछ गंदा नहीं है, लेकिन तब भी लोग गंदा बोलते हैं। हम अगर भगवान के सॉन्ग में भी बनाते हैं तो उसमें भी लोग गंदा कमेंट करते हैं। तो हमें लगता है कि लोग चाहते क्या हैं, लोग मतलब लोग कभी किसी के मतलब हो ही नहीं सकते। फिर होता है कि बंद कर देते हैं, तो 1-2 दिन सोचते रहेंगे, रोए भी हैं कई बार। अच्छा, इस कमेंट्स को लेकर के बहुत मतलब वो होता है ना कि लोग भी बोल रहे हैं, और मेरे गांव के लोग भी बोले हैं ना कि मैं गांव का नाम बदनाम कर रही हूँ। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे किसी ने कमेंट किया तो आपको लगा हो कि यार इसकी जो है कंप्लेंट करते हैं, हम FIR करते हैं, ये हमें ऐसे कैसे बोल रहा है, ये तो हमारे गांव का है या ये हमारा पड़ोसी है?
मैंने FIR का तो नहीं लगा, बट ये लगा है कि जवाब देंगे हम इन्हें, बट अभी नहीं देंगे, जब मेरा समय आएगा कैसे तब जवाब देंगे। वो एक होता नहीं है शिवानी कुमारी का, आपने देखा होगा, पहले उसको कोई नहीं सपोर्ट करता था, ठीक है, अब उनको क्या बोलते हैं, हाँ यही लड़की आगे, हमें पता था कि आगे जाएगी, तो फिर उस टाइम पे अगर मेरे साथ अगर हमको सपोर्ट मिलता रहा, आगे हम भी अगर जाते हैं, तब फिर हम उनको जवाब देंगे कि आप ही लोग हमको बोल रहे थे ऐसा ऐसा। हाँ, बस वही जवाब देंगे उनको। आपकी पेमेंट वगैरह आती है? यूट्यूब से पेमेंट नहीं आई है, बट आने वाली है, आने वाली, क्योंकि उस पे ना हम लॉन्ग डांस डालते थे तो कॉपीराइट की वजह से पैसा नहीं मिलता है। हाँ, फिर उसके बाद शॉर्ट डालने लगे तो जो वीडियोस मिलियन में गई हैं उनका मिला, और ब्लॉग डाले थोड़ा बहुत गांव के, फिर लोग ब्लॉग में आना बंद कर दिए, तो फिर हमने ब्लॉगिंग बंद कर दी। लोग ब्लॉग में आना बंद कर दिए, क्यों? मना करते हैं, लड़कियां हैं जैसे कुछ, तो वो उनकी मम्मियाँ मना करती हूँ, या जो भी वो कह देंगे कि दीदी हमको मत लेना वीडियो में, जैसे अब कुछ भी जैसे हो रहा है हमारे गांव में, तो हम जैसे ब्लॉग बनाते हैं तो वो ले आएंगे तो वो हट जाएंगे कैमरे से, तो फिर ये लगता है कि खुद को ही क्या दिखाते रहे ब्लॉग में, इसलिए हमने ब्लॉगिंग बंद कर दी। ब्लॉगिंग बंद कर दी, तो अभी यूट्यूब से पेमेंट नहीं आ रही? आपकी पेमेंट इंस्टाग्राम से आ रही है? हाँ, वो भी प्रमोशन के साथ। फेसबुक में अभी मेरे 8000 फॉलोअर है। हाँ, तो वहाँ तो 5 वहाँ पे नहीं डालते थे ना, अभी अभी कितना, अभी उस पे 15-20 वीडियो पड़े होंगे बस फेसबुक में। अच्छा। हाँ, तो मेन जो आपका इनकम का स्रोत है वो इंस्टाग्राम है? हाँ, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम से लगभग कितना पेमेंट कुछ हो जाता है? कुछ एक आइडिया दें, अगर आप एग्जैक्ट ना बताएं तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बस इतना बता सकते हैं। जो लक्ष्मी के फैन हैं, लक्ष्मी पटेल को जो चाहते हैं, लक्ष्मी पटेल की तरह लड़कियां बहुत सारी हैं जो बनना चाहती होंगी और उनकी तरह डांस करना चाहती होंगी, तो उनको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई हम भी ऐसे कर सकते हैं। हाँ, तो हम उनको बताना चाहेंगे कि मतलब मिलता है कितना, अभी उतना नहीं मिलता कि आप मतलब कुछ भी, आप क्या कर सकते हैं उससे कि आपका मतलब ठीक ठाक चल जाएगा खर्चा, मतलब हम गांव से हैं तो गांव में जो होता है उतना चल सकता है, शहर के लिए अभी नहीं चल सकता। अभी इतने मेरे में जितना है, मुझे जितना मिलता है उतने में शहर में नहीं चल सकता है। आप मोबाइल कौन सा यूज करती हैं? हाँ, अभी तक OnePlus का यूज करते थे, और अभी हमने लिया है iPhone 15। हाँ, अब आप बताइए, गांव में रह के iPhone 15 खरीद रही हैं और दूसरों को देखिए ये सलाह दे रही हैं कि आपका खर्चा चल जाएगा। नहीं तो अगर इसको आप खर्चा सिर्फ बोलती हैं तो आपके हिसाब से अच्छा क्या है? नहीं तो सुनिए, तो मतलब हमने अपना पैसा खर्चा जो था हमने खर्चा नहीं किया, घर वालों का पैसा खर्चा किया, और फोन लेने के लिए वही पैसा इकट्ठा किया। अच्छा। ये हुआ। हाँ, तब फिर उससे लिया, बट लिया मैंने अपनी ही कमाई से है, मतलब वो बहुत खुशी हो रही है कि घर वालों से मैंने एक पैसा नहीं लिया फोन के लिए। हाँ, अपने से लिया, अपनी कमाई का सबसे पहले फोन लिया है। हाँ, ये था ना, अब वीडियो बनाना है तो अब क्वालिटी नहीं आती है, अब क्वालिटी नहीं आएगी तो चलते नहीं थे, इसलिए फिर लेना पड़ा। तो अगर एक तरह से बात की जाए तो जो अंदाजा, जो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आईफोन नहीं यूज़ करते हैं, आईफोन का रेट नहीं उनको पता है, तो आप एक अमूमन कुछ बताइए कि कितना लगभग उनका क्या क्या हो सकता है, क्या खर्चा निकाल सकते हैं वो? 40-50 हज़ार? नहीं, इतना नहीं, इतना तो नहीं मिलता मंथली, अभी इतना ही मिलता मंथली का 20-30। हाँ, इतना। अच्छा, तो ठीक है, गांव में रह के अगर आप वीडियोस बना रहे हैं और कोई आपका ज़्यादा खर्चा होता नहीं है क्योंकि घर पे ही रहते हैं, तो आगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे चांसेस हैं आपके आगे बढ़ने के, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस सपोर्ट करते रहेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। और क्या शुरुआत में कैसी दिक्कतें आती थी जब आप वीडियोस बनाते थे? क्योंकि जैसे आप वीडियोस डाल रही हैं इंस्टाग्राम पे या जहाँ पे भी डाल रही हैं सोशल मीडिया पे, लोग रील देखते हैं, आप डांस करती हैं, बहुत अच्छी लोकेशन होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन वो जो जैसे आप डांस कर रही होती हैं, आपके मन के पीछे क्या होता है? मन के पीछे, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि जैसे कोई आपकी डांस की वीडियो देख रहा है तो आपका स्माइल होती है उस पर वीडियो में, है ना, आप हंस रही होती है या गाने की लिपसिंग कर रही होती है, अच्छा डांस होता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन उस डांस के पीछे की बुराई क्या है? मतलब कितना तकलीफ होती है, या कुछ लोग बोल जाते हों कुछ? बहुत बुरा लगता है। जैसे मैं और मेरी दीदी जाते हैं वीडियो शूट करने, तो अब वीडियो शूट कर रहे हैं, हम ये कहना चाहेंगे लड़कों से कि अरे यार, डांस कर रहे हैं, कोई लड़की डांस कर रही है तो आप जरूरी है कि उसको सीटी बजा के निकल जाओ या वहीं पे तो उसको गंदी नजर से देखो, बस। अच्छा, ये वहीं पे होता है ये चीज़? हाँ, ये हमको मतलब अंदर से, मतलब डांस तो करते हैं, स्माइल रहती है फेस पे, लेकिन अंदर से इतना डर रहता है ना। हो सकता है वो आपके फैन भी हो। नहीं तो फैन है तो आप आइए, मिलिए हमसे, बात करिए। अब शाहरुख खान जाते तो उनको भी तो लोग सीटी बजाते हैं ना।
नहीं, तो वो बात शाहरुख खान वाली जो सिटी आती है वो अलग होती है, ठीक है। लेकिन आपका वो नजरिया पता चल जाता है, गलत रहता है उनका। नहीं, आप आइए, मिलते हैं, मेरे फैन जो अच्छे होते हैं वो आते हैं, बात करते हैं, फोटो लेते हैं, हम बात कर, सब कुछ होता है। बाकी जो होते हैं निकलेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे, ये तो गंदा लगता है, चक्कर लगाना वहीं पे घूम घूम के। वही यही हम कहना चाहेंगे कि ऐसा मत करिए। ये अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको मतलब बहुत अंदर से ये लगता है कि बताओ, मतलब डर लगता है वो डांस करने में भी। सेफ फील नहीं होता कि कहीं पे भी जाते हैं तो सेफ नहीं, 4 छोरे आ गए, चक्कर लगा रहे, तो मन में डर बना रहता है। तो जो लोग लक्ष्मी पटेल की सिर्फ कामयाबी देखते हैं, वो ये भी चीज़ देखें, जैसे इन्होंने बताया कि कहीं पे भी जाती हैं डांस के लिए और वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रही होती हैं या वीडियो बना रही होती हैं, तो वहाँ पे ऐसी भी मुसीबतें आती हैं जो कि कैमरे में नहीं दिखाती हैं। ये आपने दिखाया वो चीज़ कभी? वो नहीं दिखाई। तो हमेशा ये डांस की वीडियोस ही बनाती हैं तो उसमें, लेकिन पीछे जो उसके इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो शायद ये शेयर नहीं करती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा आना चाहते हैं या ऐसा बनना चाहते हैं, इस लाइन पे जाना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी होगी कि ऐसी भी दिक्कतें आती हैं। हम वो शेयर करना चाह भी रहे हैं कि अगर हम शेयर कर भी दें ना, तब भी लोग उस पर गलत कमेंट करेंगे, कहेंगे तुम क्यों जाती हो, क्यों करती हो, ना करो ना, अगर इतना ही वो है तो ना करो, घर में बैठो, ऐसे लोग बोलते हैं। तो शेयर कर, लोग मजाक बनाएंगे, तो इससे अच्छा है कि ना ही बताओ क्या है, बता के जब कोई फायदा ही नहीं होने वाला, किसी की सोच नहीं बदलने वाली है, लोग हमको ही गलत मानेंगे, तो फिर इसलिए नहीं बताते। कभी कुछ और ट्राई नहीं किया कि अगर लोग इसमें कमेंट गलत लिख रहे हैं या मुझे कुछ और बोल रहे हैं तो मैं कुछ और बना दूं? किया है हमने, वो जैसे अभी डांस कर रहे थे, फिर एक्टिंग का किया, उस पर भी गलत बोल रहे हो। एक्टिंग में क्या मतलब, लिपसिंग वगैरह? हाँ, लिपसिंग का, उसमें भी गलत बोल रहे हैं। फिर दिमाग में कुछ आया हो कि यार कुछ और ही कर लेते हैं? कॉमेडी, हाँ, मैं मेरी सिस्टर जैसे हैं बनाया, उसमें भी गलत बोल रहे हो। तो मतलब आप कुछ भी करते हो, लोग गलत नजर से देखते हैं। कुछ अच्छे बोलते हैं, कुछ गलत बोलते हैं। और हमारे गांव में तो कुछ ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है गलत बोलने वाले। बहुत। उनको क्या दिक्कत है, मतलब क्या लगता है कि किस उनको लिए? ये है कि एक तो ये जलन हो जाती है कि भाई हमारी बच्ची है, वो कुछ नहीं कर रही है, वो खाली स्कूल जा रही है, वापस आ रही है, कॉलेज जा रही है, वापस आ रही है। एक ये होता है कि यार इसकी वजह से हमारा गांव जाना जाने लगेगा, तो ये भी होता है। हमने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ की जो सोच है वो पुरानी है बहुत। हम एक डांस करते हैं, गांव की भी, हाँ, गांव की लड़की डांस कर रही है और वो भी इधर उधर जाके, तो उनको बहुत गलत लगता है कि ये डांस कर रही है। बस उनको इस चीज से प्रॉब्लम है कि डांस मतलब कर रही है और डांस ना करे। हाँ, डांस ना करे। अच्छा, उनको और कोई दिक्कत नहीं है कि आप वीडियो ही ना बनाएं? हाँ, मतलब यही दिक्कत है कि अब डांस नहीं करेंगे, वीडियो ही नहीं बनाएंगे, बस। अच्छा। ये है कि हाँ, तो आपने कभी समझाने की कोशिश नहीं की कि हम डांस अगर नहीं करेंगे तो हम ये भी तो बनाते हैं, आप लोगों ने ये नहीं देखा, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो? बताते कई बार ऐसे बहस हो जाती है ना, जैसे कुछ चाचा ताऊ बैठे होते हैं। नहीं, बहस तो नहीं हुई है, बट यही हमने बताया ना कि सुनने को हमको मिलता है ऐसे ऐसे। और जो लोग हमसे पहले बोलते थे वो अब नहीं बोलने लगे, चाहे वो मतलब चाचा हों, बुजुर्ग हों या औरत हों या लड़कियां हों, तो पता चल जाता है ना कि अब ये हमसे क्यों नहीं बोलने लगी हैं, क्योंकि हम वीडियो बनाने लगे हैं, इसलिए लोग नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ। या फिर उनको सक्सेस दिखने लगी हो, ये थोड़ा सा बढ़ रही है, क्षेत्र में नाम हो रहा है। हाँ, कह सकते हैं। या ये हो सकता है कि बदनाम कर रही है, ये इतनी बदनाम है। यहाँ पे ये नहीं बोलते हमको कि ये फेमस है अच्छे के लिए, अच्छा। वो नहीं, ये बदनाम है, तो हमारी लड़कियां भी अगर इसकी वीडियो में आ जाएंगी तो वो भी बदनाम हो जाएंगी। अच्छा, ये बदनाम है अगर वीडियो बनाती है। हाँ, यहाँ पे तो ये तो देखिए, जनता को नज़रिया बदलना चाहिए कि बदनाम होने में और फेमस होने में बहुत फ़र्क होता है। मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, और आपके अलावा भी जितने भी क्रिएटर रील वीडियो बनाते हैं, ख़ास तौर से बांदा चित्रकूट के आसपास के या पूरे बुंदेलखंड में जितने भी लोग आपकी तरह वीडियोस बनाते हैं, मेरा उनसे सवाल एक रहता है, और मेरे साथ ही पूरी जनता का पूरा सबका सवाल रहता है कि जैसे आप वीडियोस बनाती हैं, अभी हाल ही में हमने कल एक और इंटरव्यू किया था, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल है, तो उनसे भी यही सवाल किया था। आगे जितने भी आपकी तरह डांस करेंगे, जितने भी लोग वीडियोज़ बनाएंगे, मेरा सबसे सवाल यही रहेगा, सबके अपने अपने जवाब होते हैं। तो आपसे मेरा ये सवाल ये है कि जैसे आप वीडियोज़ बनाने के लिए जाती हैं, तो जो लोकेशन होती है ये कौन बनाता है कि बताता है कि इस जगह पे वीडियोस बनानी है? और आपकी जो लोकेशन है वो मैक्सिमम हमने देखी कि कभी रोड के बीच में आप जैसे डांस कर रही हैं, आप प्लेटफॉर्म पे भी डांस करती हैं, रेलवे स्टेशन पे, तो ऐसा क्यों करती है? मतलब क्या लगता है कि यहाँ डांस करने से वायरल हो जाएंगी
या फिर कुछ और मैटर है, क्या है? नहीं, पहले गांव में ही करते थे। लोग कमेंट करते हैं ना कि क्या लोकेशन चेंज करो, यही लोकेशन अच्छा। देख देख के हम बोर हो गए, लोकेशन चेंज करिए, लोकेशन चेंज करिए। तो आप लोकेशन आप खेतों में बना सकती हैं। तो बनाते हैं हम अपने, आप देखिएगा हमारे वीडियो हर जगह के पड़े हैं। लेकिन आप जो रोड पे वीडियोस बनाती हैं, खासतौर से ये सवाल उस चीज के लिए कि जैसे आप रोड पे बनाती है, रेलवे स्टेशन पे बनाती हैं, वहाँ तो अलाउ नहीं है ना? अलाउ नहीं, पूछ के बनाते हैं। कौन परमिशन देता है? लोगों को लगता है कि ऐसे ही चली जाती है। कौन परमिशन देता है? मैं मतलब जब स्टार्टिंग में हम बाहर गए थे, पहले अपने गांव में ही बनाते थे। 2 लाख मेरे जब फॉलोअर हो गए थे तो गांव में ही हुए थे। उसके बाद हमको कोई जानता नहीं था। फिर हमने बाहर के लोगों को देखा कि इतना लोग बाहर कर रहे हैं, हम भी करें क्या? हमारे बांदा जिला में कोई नहीं करता था जब मैंने स्टार्ट किया कि पब्लिक प्लेस में कोई नहीं कर रहा है। चित्रकूट में भी कोई नहीं करता था, इधर जितना भी है कोई नहीं करता था। हम गए पहले अपना बिसंडा गए, फिर बबेरू, बांदा, ऐसे मतलब स्टार्ट किया। तो हम जब प्लेटफॉर्म पे गए, वहाँ पे हमने किया तो हमें ट्रेन जा रही थी और हमने ट्रेन थोड़ा जा रही थी, वहाँ के बगल में बनाया। तो वहीं के जो मतलब पुलिस थी वो आ गए, कहते चलो खड़े हो यहाँ पे। अच्छा। हाँ, खड़ा कर लिया हम लोग को। फिर हमको एकदम से बहुत डर लग गया कि ये क्या हो गया। अब कह रहे चलो पापा को बुलाओ, अपने नंबर दो, बात कराओ। फिर हम लोग डर गए। कौन से स्टेशन की बात है? अतर्रा। अच्छा। हाँ, वहाँ पे गए, फिर उन्होंने मतलब फिर दीदी को कॉल किया। पापा की तो तबीयत खराब रहती है, तो हमने दीदी से बात कराई और दीदी ने फिर वो हमको फिर समझाने लगे कि देखो। मैंने कहा सर क्यों नहीं बना सकते, इतना लोग तो बना रहे हैं। तो उन्होंने हमसे एक बात कही कि यहाँ पे कल्चर नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ का कल्चर नहीं है डांस करना, ठीक है। तो हमने कहा कल्चर की क्या बात है, कल्चर तो ऐसे कहीं का नहीं है, सोशल मीडिया है, सब बना रहे हैं। तो हम भी सोचे कि हम भी जाके आके मतलब बना लें। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, तो वो समझा रहे कि बहुत से लोग ऐसे ही देख के ट्रेन के बीच में मतलब वो पटरी पे डांस करते हैं, तो काफी ऐसे हादसे हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा अलाउ नहीं रहता है। तो कहता अभी तुम यहाँ पे कर रही थी, अभी कोई कूद जाता या कोई फोन ही तुम्हारा छीन लेता या जो भी, तो किसको चोट लगती? तुम्हें ही ना। तो मैंने कहा हाँ, ये तो मेरे अच्छी बात बोली उन्होंने। हाँ, समझाई, हमको भी अच्छा लगा। फिर भी आप वही नहीं, तो हमने उनसे पूछा कि सर कहाँ पे, हमको पता नहीं था कि कहाँ वीडियो नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा जहाँ जहाँ सरकारी वो आवाज होता है वहाँ पे नहीं बना सकते। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम गए, तो अब हम सावधान होकर वीडियो बनाते हैं, दूर बनाते हैं। लेकिन आप फिर भी बनाते प्लेटफॉर्म में ही है ना, रेलवे स्टेशन में। तो वो चीज़ तो अलाउ नहीं है। हाँ, अलाउ नहीं, बट उन्होंने एक बात कही ना कि खतरा है, तो अब हम खतरा नहीं देखते कि ठीक है वहाँ खतरा नहीं, जहाँ खतरा नहीं। आपको डर नहीं है आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है इससे? अब नहीं, मतलब डर है लेकिन ये है ना कि वहाँ तो नहीं बनाते ना जहाँ खतरा है। लेकिन रेलवे स्टेशन के अंदर, ट्रैक के आसपास या फिर प्लेटफॉर्म में, वहाँ पे तो हर जगह अलाउ नहीं है, चाहे कोई भी जगह हो। अगर कोई पुलिस प्रशासन इस पे परमिशन भी देता है तो ये सवाल उनसे भी है, कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी। नहीं, अगर उन्होंने परमिशन, जैसे उन्होंने आपको समझाया, आपने बताया, उसके बाद भी पहली बात तो आपको समझ नहीं आया है ना। मान लीजिए जैसे आपके कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? 2-3 लाख? मेरे अभी 4 लाख। हाँ, 4,92,000। 4,92,000। 4,92,000 में से मान लीजिए 500, सिर्फ 500 तो आपके ओरिजिनल फैन होंगे ना, एकदम कट्टर वाले, जो लक्ष्मी पटेल के लिए कुछ भी कर देंगे, ठीक है। अब वो 500 जो बंदे हैं या 500 लड़कियां हैं, वो सभी आ जाएं आपकी तरह, क्योंकि वो आपको फॉलो करते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह डांस करना चाहते हैं। अब वो 500 लोग स्टेशन पे पहुंच जाएं और वो लोग भी ट्रेन जहाँ से जाती है उससे थोड़ी दूरी पर वीडियो बनाने लगे, तो क्या ये सही रहेगा? नहीं, क्योंकि वो लोग लक्ष्मी पटेल को देख के आए हैं। हाँ। आप उनको क्या बोलेंगे कि हम उनको यही मतलब हम डांस करते हैं लेकिन आप लोग हमें फॉलो ना करिए, हमें, है ना। हाँ, और क्या, मत करिए। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि हमें फॉलो ना करिए, फिर तो आपके फॉलोअर्स भी कम हो जाएंगे ऐसे में। अगर आप बोलते हैं कि हमें फॉलो करिए, क्योंकि अमूमन जनरली यही बोलते हैं, कोई भी वीडियोस बनाता है, ब्लॉग बनाता है, तो हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए हमारी और वीडियोस देखने के लिए, है ना। तो आप अगर ऐसे बोलेंगे तो वो लोग आपको हर तरह से फॉलो करेंगे ना। लक्ष्मी पटेल यहाँ डांस करती है, हम भी चलो डांस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपका देख के शुरुआत किया होगा। हाँ, बहुत, हमारी साइड अब हो गया है, बहुत लोग करने लगे। अब मान लीजिए वो सभी लोग स्टेशन पे जाके करते हैं, फिर क्या होगा? हाँ, वैसे अभी तो नहीं करते। फिर मान लीजिए जो डांस में इंटरेस्टेड है वो तो खड़ा होकर डांस देखेगा। हाँ। अब मान लीजिए कोई डांस में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको अपनी यात्रा करनी है, वो क्या करेगा? उसको ना बैठने के लिए जगह होगी, क्योंकि जब 500 लोग वहाँ पे खड़े हो जाएंगे
तो आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे, आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, वो बताइए। हम यही कहना चाहेंगे कि हम जाते हैं बट आप लोग मत जाइएगा रेलवे स्टेशन में या सरकारी आवास जहाँ भी है वहाँ पे आप लोग मत जाइएगा। हाँ, हम भी नहीं जाएंगे। आप जाते हैं लेकिन वो ना जाए, तो आप क्यों जा रहे हैं फिर? क्योंकि लोग जा रहे हैं, लोग अपनी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। लोगों की नहीं बात, जितने सोशल मीडिया में आप देखिएगा, जितने सोशल मीडिया पे लोग हैं उनके सबके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। हाँ, कहीं से भी कोई भी करवा सकता है। और बहुत सारे लोगों के ऊपर हर साल लगभग 2 से 5 लाख लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है इस तरह के कामों में। जैसे कोई रोड पे रील बना रहा है, अभी इसके ऊपर भी आते हैं, तो जैसे कोई कहीं पे भी वीडियोस बना रहा है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो बाइक पे स्टंट करते हैं मेन हाईवे पे, मेन रोड पे। हाँ। उनके सबके ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन वो लोग वो वीडियोस नहीं डालते। अच्छा। हमारे चैनल ने भी बहुत सारी ऐसे लोगों की वो किया हुआ है कि पहले कुछ भी वीडियो बना देंगे, बाद में जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो माफ़ीनामा एक वीडियो बनाते हैं कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन उनकी वो वीडियो वायरल नहीं होती है। तो ऐसे क्रिएटरों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि देखिए आप लोग जब किसी और का देखते हैं, जैसे लक्ष्मी ने बताया कि उन्होंने देखा कि तमाम लोग देख रहे हैं और देख करके ऐसे ही बना रहे हैं, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बताता कि बनाने के बाद उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ कार्रवाई क्या हुई है, उनके ऊपर जुर्माना कितना लगाया गया है। ये सारी चीज़ें आप लोग क्यों नहीं दिखाते? ये भी दिखाइए। नहीं तो अगर ऐसे ही सोचिए, पूरे समाज में अगर ऐसा ही हो गया जैसे आप बना रहे हैं या आपकी तरह कितने सारे लोग जो बना रहे हैं, अगर सब लोग ऐसे ही बनाएंगे तो फिर क्या होगा? जनता, जो आम जनता है, जो खाली अपना यात्रा करना चाहती है, उसका क्या होगा? तो मैं चाहूँगा इसमें आपकी एक टिप्पणी हो, आप कुछ बताइए अपने दर्शकों को रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में कि जो आपने वहाँ पर बनाया रेल या ऐसे बनाती हैं, अब आगे से क्या वहाँ पर बनाएंगी, या जो लोग आपको देख के वहाँ जाने का सोच रहे हैं कि 1-2 दिन में जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे? तो हम यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग मत जाइएगा। और लक्ष्मी पटेल अब जाएंगे? नहीं, हम भी नहीं जाएंगे अब, क्योंकि देखिए उसमें कभी भी किसी भी टाइम आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि आपने वीडियोस बना के डाली हुई है, वो वीडियोस डिलीट नहीं हुई ना आपकी, आपने डाली हुई है, तो कभी भी हो सकता है। अब आगे से मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आगे से आप स्टेशन जैसी जगहों पे ना जाएं, जिससे कि कम से कम जो नया यूथ है, नई लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े। हाँ। आपकी वीडियोस बहुत सारी हमने देखी कि रोड पे होती हैं। हाँ। अब रोड पे क्यों होती हैं? अब मान लीजिए आप डांस कर रही हैं, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, उस वक्त आप, क्योंकि आपकी नज़र तो कैमरे में है, कैमरे वाले की नज़र अपने मोबाइल में है। हाँ। अब वो जो पीछे गाड़ी आ रही है उसकी नज़र कहाँ रहेगी, या उसको आप लोग कौन सी नज़र से देखेंगे? कैसे पता चलेगा पीछे गाड़ी आ रही है? आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो अनियंत्रित गाड़ियाँ होती है, वो कभी भी किसी को भी ठोकर मार के चली जाती हैं। तो ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है, बट हम देखते हैं कि आगे पीछे देख लेते हैं कि आ तो नहीं रही है, दूर दूर तक देख लेंगे। नहीं, आपकी वीडियो 15 सेकंड की होती है, 30 सेकंड की होती है। 15 सेकंड। मान लीजिए अचानक से कोई आ जाए। नहीं आते भैया, मतलब देखते हैं ना कि दूर दूर तक 15 सेकंड में भी आने, मतलब 15 सेकंड है ही कितना, हो जाता तुरंत। वैसे हम देख लेते हैं कि हाथ तो नहीं रही है, बस बना लेते हैं, बन जाता है इतने में। और थोड़ा हम रोड में साइड होके ही बनाते हैं। आप देखिए बहुत सारी आपकी वीडियोस है बीच रोड में बनती है। वहाँ की हाईवे की होंगी जो बीच में, तो वहाँ पे टोल, हाईवे में कितना स्पीड में गाड़ी चलती है, ऊपर नहीं हम जाते, जहाँ वहीं नीचे बनाते हैं, नीचे उतरती है, तो वहाँ पे टोल गेट है लगा रहता है ना, तो वो उसके आगे ही बनाते हैं हम वीडियो। तो वहाँ पे गाड़ियाँ हमको पता चल जाती है कि वहाँ पे खड़ी है, आ रही है, वहाँ पे भी खड़ी होगी, तो जब वहाँ पे खड़ी होती है वहाँ से आके तब हम बना लेते हैं। जब आती तो हम हट जाते हैं, साइड में जाते हैं, वो निकल जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, वैसा सही नहीं है, बट लोकेशन के लिए जाते हैं। लोकेशन के लिए आप कहीं पे भी कोई दूसरी जगह भी जा सकते हैं ना, दूसरी जगह, और जहाँ खतरा है वहीं पे क्यों जाते हैं? ये आपसे तो सवाल है, आपके जैसे जितने लोग क्रिएटर हैं सबसे सवाल है। और मेरा वादा है आप सभी से कि जितने लक्ष्मी पटेल के फॉलोअर्स हैं, इतना सक्सेस इनको मिली है, लोग पहचान रहे हैं, अगर कल को आपको पहचानेंगे तो मैं आपके पास भी यही सवाल लेकर के आऊँगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये आपके साथ सभी से है कि क्या ऐसे करना चाहिए क्या? नहीं, वैसे क्योंकि रोड में मान लीजिए कोई पेशेंट जा रहा है, एम्बुलेंस जा रही है, उसको जल्दीबाजी है, जल्दी, बहुत जल्दी में, उसको आप कैसे देख पाएंगे? अगर कोई गाड़ी 140 की स्पीड में है तो वो पलक झपकते आपको 15 सेकंड कब निकल गए पता ही नहीं चलेगा उसको। फिर ऐसे में आप खुद तो अपनी जान जोखिम में डाल ही रही हैं। जो लोग जा रहे हैं, जिनसे आपके डांस से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, वो सिर्फ अपनी यात्रा कर रहे हैं, उनकी जान को भी तो जोखिम में आप डाल रहे हैं। या आपके जैसे लोग, जितने भी लड़कियां अभी रील बनाने लगी हैं, बना रही हैं, वो सभी लोग फिर ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना। अब आप खुद सोचिए कि आपके 4 लाख 5 लाख फॉलोवर हैं, अगर 5 लाख में से 100 लोग रोड पे खड़े हो गए, सब 15 सेकंड का इंतजार कर रहे हैं कि अभी 15 सेकंड हमारा हो जाएगा, गाड़ी अभी कोई नहीं आ रही है, अब 15 सेकंड में पूरी रोड जाम है,
तो उस टाइम पे अगर कुछ ऐसा होता है तो कौन है उसका जिम्मेदार? आप ही लोग होंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है ना। तो आप अपने दर्शकों से क्या कहेंगे जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी वीडियोस को पसंद करते हैं? क्योंकि इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी अभी आपके क्षेत्र की बहुत सारी लड़कियां हैं जो आपको देख कर के स्टार्ट की होंगी, और वो सभी लोग, ज़्यादातर जो लड़कियां वो सब रोड पे बनाती हैं। अब आप उनसे सवाल करिए कि आप लोग क्यों बनाते हैं, तो वो यही बोलेंगे कि दीदी हमने आपको देखा था। अब आप उस पर जवाब दीजिए कि आप उनसे क्या कहेंगे? हमने भी लोगों को देखा है, हम भी तो किसी का देख के ही कर रहे हैं। हाँ, अब ये चीज़ उनसे पूछिए जिसने स्टार्ट किया है। नहीं, हम उनसे क्यों पूछेंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो कार्रवाई हुई है ना। हाँ, ये नोएडा तो, में कितने सारे डेली होते रहते हैं। हाँ, वहाँ पे तो वही तो नोएडा में ही इतना है पब्लिक, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। बट वो लोग, आप लोग वो क्यों नहीं दिखते? बताते ही नहीं वो लोग कि आप लोग ऐसा न्यूज़ कितना देखते हैं? नहीं देखते ना। यही तो जो आजकल का यूथ है, इसकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि जब तक आप न्यूज़ नहीं देखेंगी आपको समाज का पता नहीं चलेगा कि दुनिया देश में क्या चल रहा है। हाँ। जैसे आप अपनी डांस की वीडियोस देखती होंगी तो आपके पास सजेशन में सिर्फ डांस की ही वीडियो आएंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके साथ क्या हुआ है? तो जो लोग ऐसे रोड पे वीडियोस बनाते हैं उनके लिए एक सलाह दीजिए कुछ, और आप भी इस चीज़ को प्रॉमिस करिए कि आप रोड पे वीडियो ऐसे नहीं बनाएंगी, क्योंकि जिससे कि आपकी भी जान को खतरा ना हो। आपके भी फैंस बहुत प्यार करते हैं आपको, और जनता बहुत प्यार दुलार करती है, और कहीं ना कहीं ये सबके लिए गलत है ना। हाँ। पूरे समाज के लिए। आप सोचिए, आपको देख करके कितने सारे लोग चालू कर सकते हैं, बदलाव बिल्कुल लाएंगे अगर लोग आपको सजेस्ट करेंगे तो। हम पूछते हैं कि जो भी मतलब सही गलत बताइए, तो बट वो नहीं कोई बोलता है, बस यही बोलते तुम बंद ही कर दो, बंद ही कर दो, तुम बनाओ ही मत, ये बोलते हैं। तो अब ये है ना कि लोगों का काम है बोलना, हमको जो करना हम करेंगे, आप बोल लो भाई। हमको तुम अच्छा चीज समझा रहे हो या अच्छा बोल रहे तो वो तो ठीक है, बट तुम हमको गंदा ही वो समझ लिए हो पूरा, तो हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे ना। नहीं, वो तो गलत है, पर रोड पे वीडियोस बनाना ये भी गलत है। हाँ। इसके लिए आप क्या बोलेंगी? आप बोलिए, फिर इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आज जो भी हमको देख के वीडियो बनाता है तो प्लीज़ आप लोग हमको देख के मत बनाइए कि हम कहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम लेकिन आप बनाएंगी तो फिर वो तो आपको देखेंगे ही ना। तो नहीं, और आपको वो देखेंगे नहीं तो आपके व्यूज़ नहीं जाएंगे, फिर आपके व्यूज़ नहीं जाएंगे तो आपकी वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ, तो। फिर आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। हाँ। तो आप ये क्यों बोल रही हैं कि हम बनाएंगे लेकिन आप हमको देख के ये मत बनाना? मतलब ये मत देखिए कि लक्ष्मी, हम जो करते हैं तो हम सेफ्टी से करते हैं। अब कोई कोई है कि ऐसे ही पहुंच जाता है। तो क्या लक्ष्मी जैसे सेफ्टी से करती हैं, तो क्या जो रूल्स हैं वो लक्ष्मी के लिए नहीं बने हैं? नहीं बने हैं, सबके लिए बने हैं। क्या अधिकारियों से बढ़िया अच्छी खासी पहुँच है लक्ष्मी की? मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं बनाऊंगी, मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, आप लोग मत बनाना क्योंकि मुझे आपका पता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, सबके ऊपर। यहाँ के सांसद विधायक से कुछ है जान पहचान? कुछ नहीं है किसी से, कि सर मैं बनाऊंगी, और क्योंकि आपके यहाँ की महिला सांसद भी हैं, तो बट हमारा कोई सपोर्ट मिला हो कि? कोई सपोर्ट नहीं। तो फिर आप ये क्यों कह रही है कि आप हमें देख के मत बनाइएगा? आप क्यों बनाएंगी? जनता तो आपसे भी प्यार करती है ना। जनता आपको पसंद करती है, तभी तो यहाँ तक पहुँचाया। अब आप उनको कह रही है कि आप हमें मत देखना, कल से आपके वीडियोस पे मान लीजिए व्यू ना आए, फिर आप क्या करेंगे? आप चाहती हैं आपके चैनल पे व्यूज ना आए? नहीं, हम मेहनत इसीलिए कर रहे हैं। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि आप हमें देख के ये ना करना? क्योंकि जनता अगर आपको देखेगी नहीं तो आपकी वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर आप उनको क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे कि लेकिन आप देखिए, सवालों से नहीं बच सकती। जैसे जिस तरह से आप घुमा घुमा के बचने की कोशिश कर रही हैं, आप बच नहीं सकती हैं, क्योंकि आज अगर आप बच गई सवालों से तो कल को वो लाखों लड़कियां जो आपको फॉलो करती हैं वो सभी बचने की कोशिश करेंगी, और ये जो घटनाएं हो रही हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये सब कभी कम नहीं होगा। अगर हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे तो हमें देखने वाले जब लाखों लोग हैं तो हो सकता है उनके अंदर, अगर हमने लाखों में से 50,000 की जान बचा ली तो हमने कितना बड़ा काम कर दिया। पैसे आप अलग कमा रही है, लेकिन आपने किसी की ज़िंदगी बचा ली तो बहुत बड़ी बात है वो। तो कैसे उन लोगों को मना करेंगी आप? यही क्या, अगर बनाना है तो अपना मतलब सेफ्टी से बनाइए। नहीं, कैसे सेफ्टी कैसे होगी आप बताइए? नहीं, एक होता है ना, आप रोड के बगल से बना लीजिए, रोड में गाड़ी जाती है, ये चेक जैसे हमने कहा। फुटपाथ में भी अलाउ नहीं है, फुटपाथ में कैसे बनाएंगे आप? किसी को गाड़ी खड़ी करनी है, वो फिर कहाँ खड़ी करेगा? तो अरे एक साथ तो इतनी गाड़ी आ नहीं जाएंगी कहीं पे भी, कि मतलब हम जहाँ पे वीडियो शूट करना, ठीक है, अगर वहाँ गाड़ी आ रही तो आप कहीं और देख लीजिए, पर रोड पे बनाइए।
अगर आपका चल रहा है तो आप आपने बनाइए। कितनी वीडियोस देखी है जो गाड़ी रोड पे जा रही होती है? और दर्शकों से भी मेरा ये सवाल है कि आपने कितनी वीडियोस देखी है ऐसी कि जो रोड पे गाड़ी जा रही होती है, अचानक से उसका स्टीयरिंग फेल होता है और गाड़ी डिवाइडर से टकराती है और एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए ना, अगर आप आपकी जो फैन है वहाँ पे रील बना रही है तो क्या होगा उस वक्त? तो वही तो हम बोल रहे हैं कि हम तो चेक करते हैं कि आगे पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, हम मतलब चेक करते हैं। किसी की स्टीयरिंग चेक करती हैं? ये नहीं चेक करते, लेकिन होने वाला हादसा है वो आप चेक करती हैं? नहीं, वो नहीं चेक करते। अगर कोई हादसा हुआ तो उसको आप कैसे देखेंगे, कैसे रोक पाएंगे उसको? पहले से हमने देख लिया कि नहीं आ रही। अब ऐसा तो नहीं, जादू तो है नहीं कि वहीं पे अचानक से गाड़ी आ जाएगी, है कि नहीं। 15 सेकंड का मेरा वीडियो होता है, देख लिया। अगर कोई गाड़ियाँ आ रही हैं, काफ़ी सारी लाइन से आ रही है, तो हम खड़े रहते हैं, हम वेट करते हैं कि पहले निकल जाए, रोड खाली हो जाए, तब हम बना लेंगे। ऐसा हम करते हैं। ये नहीं है कि गाड़ी आ गई और हम बना रहे हैं उसके आगे। लेकिन कभी भी गाड़ी किसी की अनियंत्रित हो सकती है ना, कभी भी। रोड एक्सीडेंट कैसे होते हैं? रोड एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं, किसी का ब्रेक फेल हुआ, स्टीयरिंग फेल हुई, चलते चलते उसको हार्ट अटैक आ गया। कितनी सारी ऐसी वीडियोस, कितनी सारी खबरें अभी आती रहती हैं। तो कैसे आप उनको जानेंगे कि नहीं मेरे वाले 15 सेकंड सेफ हैं बिल्कुल, और इस 15 सेकंड में मैं वीडियो बनाऊंगी, मेरी वायरल होगी, मुझे पैसा आएगा और इस गाड़ियों का इनका कुछ नहीं होगा। इस चीज़ की आप गारंटी कैसे देंगे? नहीं तो हम ये कह रहे हैं ना कि ठीक है, हम नहीं रोड में वीडियो बनाएंगे, हम अपने घर में बना रहे हैं। आप हमको अच्छा बोलो, लोग मतलब अगर लोग आप जैसे मतलब लोग आपको गलत बोलेंगे तो आप रोड पे वीडियो बनाएंगे? रोड पे नहीं, अब आप हमको गलत बोल ही रहे। अगर मेरी वीडियो रोड में चल रही हैं तो हम तो फिर बनाएंगे। आप रोड का बैकग्राउंड ले लीजिए। हाँ। आप रोड में खड़े होकर वीडियोस क्यों बनाते हैं? तो रोड का बैकग्राउंड कहाँ से लेंगे? जैसे आप रोड के किनारे कोई खेत है, हाँ, या कुछ भी है, हाँ, आप वहाँ पे खड़े हुए रोड का बैकग्राउंड आ जाएगा। नहीं, खेतों में क्या होता है कि वो जो जगह होती है वहाँ पे डांस करने लायक नहीं होती है। आप गए हो अगर खेत जो भी है तो वो जानता होगा कि वहाँ पे डांस करते नहीं बनता, क्योंकि ऊंचा खाली रहता है। मेड़ होती है, आप मेड़ पे कर सकती हैं, वहाँ पे भी समतल होता है। भी नहीं, इतना घास रहता है, वो भी बराबर नहीं तो रहता। ठीक है ना, उसमें पैरों में नहीं लगेगा घास। नहीं भैया, ऐसे नहीं बनता है वहाँ पे, हम करके देखे हैं। रोड में सही कंफर्टेबल रहता है। हाँ, रोड में एकदम बराबर रहता है, इसलिए करते हैं। पर ये कहीं ना कहीं इससे घटनाएं हो सकती है ना। गलत तो है, या तो फिर इससे अच्छा करिए। मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए तो उससे आप कैसे लड़ती रहेंगी? आप कितनी वीडियोस बनाती दिन भर में? हम दिन में 3-4 वीडियोस बना दें। हर वीडियो के ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई होने लगेगी। आप वीडियोस बनाना संभालेंगे या फिर आप कोर्ट कचहरी संभालेंगे? फिर जब ऐसा कुछ होगा तो हम बंद ही कर देंगे, और क्या, भाई पढ़ाई करेंगे अच्छे से। हाँ, ये है ना कि अगर सोशल मतलब जब तक ठोकर ना लगे तब तक नहीं। पढ़ाई मेरी अभी भी चल रही है। नहीं, पढ़ाई तो आपका अलग विषय है। हम बोल रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया भी है मेरी लाइफ में, पढ़ाई भी है। अगर सोशल मीडिया में हमको नहीं मिलता है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम छोड़ ही देंगे उसको। ये नहीं कि हमारी जिंदगी हमें इसी से करना है। अगर भैया उसमें दिक्कत है तो हम क्यों जाएंगे? आपने फिर सवाल से घुमा दिया। बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाई कर रही हैं, सोशल मीडिया को एज ए बैकअप प्लान ले रखा है, लेकिन उसमें जनता जो आपको पसंद कर रही है उसके लिए आप क्या हैं? जनता के लिए आप एक तो बहुत बड़ी मिसाल है। जनता जो हमको सपोर्ट करती है, हम उनसे जो अच्छा बोलते हैं उनके लिए तो उनको तो थैंक यू बोलना चाहेंगे। जो गलत बोलते हैं, हम अपने घर में वीडियो बनाते हैं, आप उनको देखिए। जो कहते हैं रोड पे वीडियोस बनाती है, उनके लिए क्या कहेंगे? तो वही, कुछ लोग कहते हैं बाहर जाके बनाओ, कुछ कहते हैं कि घर में बनाओ, तो किसका काम करें? बाहर बहुत सारी जगह है, मंदिर है, कुछ भी है, कहीं पे भी नहीं अलाउ। मंदिर में आप सिर्फ मंदिर के बाहर जाके, मतलब मंदिर के अंदर एकदम जहाँ भगवान बैठे वहाँ नहीं, बाहर मंदिर का पार्क एरिया होता है ना, वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पे आप बना सकते हैं। हमारे आसपास कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं जाके ऐसा पार्क वगैरह में वीडियो बना सकें। कोई नहीं है। या तो यहाँ सीधा बांदा जाएं, बांदा यहाँ से, हमारे यहाँ से 45 किलोमीटर। आपकी वीडियोस जो खेतों में बनती है या गाँव में बनती है या छत में बनती है, क्या वो वीडियोस चलती नहीं है? चलती। तो फिर भी आपको रोड पे वीडियोस बनानी है। आपने लोकेशन बदल तो बनाते हैं तो लोगों लोगों को लगता है कि ये थोड़ा वो है, गवार टाइप की है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है लोगों को। तो इसलिए फिर मेरे घर ही के हैं जो मुझे समझाते हैं, जो मेरा चैनल मैनेज करते हैं, दीदी के लड़के लोग। दीदी नहीं, दीदी के लड़के लोग। वो बोलते हैं कि थोड़ा अब गांव से तुम बना रही थी, अब थोड़ा बाहर जाओ, बाहर निकलो, थोड़ा और अच्छा आपको, अपने आप को और अच्छा मतलब करो, इसलिए करते हैं। कानपुर में भी आपने गंगा बैराज के आसपास वीडियोस बनाई थी। गंगा बैराज कानपुर पहले कैसा था? वो जहाँ पे आपने वीडियोस बनाई थी वो लोकेशन पहले कैसी थी, आपने देखी? आज वो लोकेशन क्या है, आपने देखी? कितने सारे लोग आपके जैसे वहाँ पे ये सब करते हैं? वहाँ पे पहले से ही करते थे, फिर हम पहले से नहीं करते थे, अभी कुछ ही सालों में ऐसा, मतलब मैं आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ,
मैं वैसे कह रहा हूँ जो लोग ऐसे रोड पे उतर के डांस करते हैं, जो लोग रोड पे उतर के वीडियोस बनाना शुरू किए हैं, लोगों ने ही बना रखा है ऐसे। पहले घर में बनाते थे तो वो भी जाती थी वायरल, बट किसने स्टार्ट कर दिया कि वो पब्लिक प्लेस में जाने लगा। तो जो अब है, कोई अगर गलत कदम रख रहा है तो हम क्यों रखें? नहीं तो सुनिए, तो अब वो गया, अब उसकी वीडियो चल रही हैं, बहुत ज्यादा चल रही है, बाहर जाके बना रहा है पब्लिक प्लेस में। तो अब हमको भी लगे ना कि हम घर में बना रहे हैं, हमारा चल नहीं रहा है, तो हमारा इतना मेहनत करने का घंटों कोई मतलब नहीं हुआ। हमको अगर करना है तो हम भी बाहर ही जाके करें, ये सोच में आ जाता है। क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं जो घर के अंदर बनाते हैं। तो बाहर आप जाइए ना, बाहर जाने से किसी ने नहीं रोका आपको, आप लेकिन जो रोड पे वीडियोस बनाती हैं, दिक्कत वहाँ पे है। तो इतना दूर जाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए। 45 किलोमीटर यहाँ से बांधा है, हम घर का काम भी करना होता है। हाँ, घर का काम करके जाएं, फिर वहाँ से आना भी होता है, तो आना जाना 2 लोगों का किराया भी हो जाता है, और फिर अकेले नहीं जाते हैं इतना दूर हम लोग। हाँ, बस ये दिक्कत है। तो आपकी जनता आपको सपोर्ट कर रही है ना, हमसे जितना हो पाएगा हम सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जितने लोग आपको देखते हैं, आपकी वीडियोस पसंद करते हैं, सभी आपको सपोर्ट करेंगे। तो करिए, लेकिन अगर हमको ऐसे मतलब सपोर्ट मिला तो जान जोखिम में डाल करके अपने जैसे लोगों की, अपनी तो डाल ही रही हैं आप, अपनी दीदी की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपका कैमरा पकड़ा हुआ है, उनकी नज़र पीछे नहीं है, और आप कैमरे में देख रही हैं। आपकी नज़र आपके पीछे नहीं है ना, आपकी नज़र आपके दीदी के पीछे है कि उधर से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो भी हैं, प्रशासन जिसका भी है, तो पार्क बनवा दीजिए। हम पार्क में ही करा करेंगे, हम रोड नहीं जाएंगे। रोड अगर मान लीजिए आपके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भ्रष्ट हों। हाँ, भ्रष्ट है ही है। गांव की रोडें आपने देखी होंगी कैसी हैं, तो आप यही समझ जाइए कि कैसे होंगे। कुछ विकास ही नहीं है यहाँ पे, नल ही खराब पड़े हैं। अब लाइट नहीं आ रहा है, तो अब जिसके यहाँ मतलब समरसेबिल है तो वो तो लाइट से ही चलता है, और जो हैंड पंप है तो हैंड पंप भी खराब पड़े हैं, जो सरकारी हैं वो भी खराब पड़े। तो करे क्या? तो इतनी मतलब गांव की दिक्कतें हैं यहाँ पे। तो यहीं से पता लग जाता है कि जनप्रतिनिधि कैसे हैं। हाँ। जनप्रतिनिधि से मुझे याद आया, आपके यहाँ की एक जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने कुछ वादे किए थे। मैं उस पर भी आप लोगों से सवाल करता हूं और करूंगा कि जैसे उन्होंने कहा था कि जो लोग वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, बांदा चित्रकूट का नाम रोशन करते हैं, बांदा चित्रकूट में बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनके लिए उन्होंने खास तौर से कहा था कि वो उनकी मदद करेंगी। अच्छा। उनको पैसा रुपए देंगी। जैसे कि हमारे बुंदेलखंड में हमारे वहाँ है, गाना बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो हमारे जो कलाकार हैं, चित्रकूट है, बांदा है, तो मैं अपने कलाकारों को अगर मैं जीत के जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को आगे उनका जो भी होगा मैं अपने फंड से मदद करूंगी और खड़ी रहूंगी, आगे भी मदद करूंगी। ये सवाल जनता से भी है, और वो जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी देखेंगे इसको, उनसे भी है कि आपने बांदा चित्रकूट की कौन सी लड़की या कौन से लड़का या कौन से कंटेंट क्रिएटर को कितना रुपए दिया है, क्योंकि आपने वादा किया था कि आप अगर जीतेंगी तो आप मदद करेंगी। लक्ष्मी को उस मदद की ज़रूरत है, क्योंकि लक्ष्मी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा लगा करके अच्छी अच्छी लोकेशन पे जा सके और वहाँ पे जा करके वीडियोस बना सकें। ऐसे कंटेंट क्रिएटरों को आपकी ज़रूरत है, आपने जो वादा किया था उस वादे की ज़रूरत है। कंटेंट तो आपसे हाँ, ये सवाल मेरा आपसे ही है कि बताइए कि वो जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उन्होंने कुछ मदद की है? कोई कुछ नहीं किया। हमसे ज़्यादा वायरल तो हमारे बांदा की शकुंतला है, उनसे भी नहीं मिल रही है। वो तो बहुत ज़्यादा वायरल है ना, वो तो उनकी मतलब घर की स्थिति जो है वो बहुत खराब है। तो आप क्या हेल्प कर रहे हो? कुछ नहीं ना। उनको जब जीतना था उन्होंने वादा किया था, तो ऐसे सभी जितने भी हैं सभी वादा खास तौर से नहीं, उन्होंने जैसे जनता के लिए तो सभी वादा करते हैं, जनता के लिए बोलते हैं कि हम जनता के लिए रोड बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्होंने खास तौर से जो चित्रकूट बांदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंटेंट बना करके, उनके लिए उन्होंने कहा था कि हम आपको पैसे से मदद करेंगे। पैसे से कैसे मदद करेंगे? सरकारी पैसे से मदद करेंगे, जो कि उनके लिए मिलता है, 5 करोड़ 10 करोड़ जो मिलता है, वो उस पैसे से आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा सरकार दे या ना दे, मैं अपने पैसे से आप लोगों की मदद करूंगी। लेकिन अभी तक तो उन्होंने कुछ मतलब ये भी नहीं किया कि हमसे मिलने तक नहीं आया, हम मतलब बुलाया तक नहीं गया कि आओ या मिलो, कौन है क्या, कुछ नहीं। बताइए लक्ष्मी पटेल को आप जवाब दीजिए इस वीडियो में कि आप क्या जवाब देंगी, क्योंकि ये भी कंटेंट बनाती हैं, इनको भी पैसे की ज़रूरत है और ये भी बहुत अच्छा करना चाहती हैं आगे।
और जितने कंटेंट क्रिएटर अगर देख रहे हैं तो वो भी बताएं कि आप लोगों को अगर इन्होंने पैसा दिया है तो कितना दिया है आपके विकास के लिए, आपको प्रमोट करने के लिए, अपने क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए। लक्ष्मी, दूसरा सवाल एक और है कि योगी जी भी इस पर उन्होंने एक नया भी फरमान उन्होंने जारी किया है कि जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनसे उनको पैसा देगी सरकार। हाँ। 30,000 से लेकर के 8 लाख रुपए तक। हाँ। ऐसा कुछ है। तो क्या लगता है कि योगी जी ने सही किया? पता नहीं, अब ये है कि अगर उनके खिलाफ बोलोगे, अगर मतलब यही है ना। नहीं, खिलाफत नहीं है, नहीं? आपको सिर्फ जवाब देना है। हाँ। यहाँ पे अखिलेश यादव, मायावती या योगी जी ये नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने जो बोला कि कंटेंट क्रिएटरों को हम इतना विज्ञापन का देंगे, क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आप भी उसी के दायरे में आती हैं, तो क्या लगता है कि सही है कि गलत है? अगर वो दे मतलब है तो वैसे तो सही है, जो क्रिएटर है भाई पैसे के लिए सब करे, अगर सरकार दे रही है तब तो और अच्छा है। बट उन्होंने एक बात की ना कि उनकी जो सूचना है वो बतानी पड़ेंगी, ऐसा कुछ है ना उनका। और अगर उनके खिलाफ हो गया कुछ तो शायद कार्रवाई होगी, ऐसा है या नहीं अभी हमको कंफर्म नहीं पता है। नहीं, कितना पता है आप वो बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। यही पता है कि अगर उनके कुछ खिलाफ बोल रहे हो, मतलब ये है कि उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हो आप। अगर उनसे वो वहाँ पे जाके बताना पड़ता है कि हम क्रिएटर हैं, मेरे इतना इतना है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको पैसा वहाँ से मिलेगा, जो भी न्यूज आती है तो आपको बतानी पड़ेगी, मतलब प्रमोट करनी पड़ेगी, तो मिलता है। अगर उनके खिलाफ बोलते तो कार्रवाई भी होती है। तो क्या ये सच है? किसने बताया ये आपको? ये हमको वही बता रहे, मेरी दीदी की लड़की ने बताया। अच्छा। हाँ। तो इसमें काफ़ी चीज़ें गलत हैं, काफ़ी चीज़ें सही हैं। इसमें यह कि उन्होंने ये कहा है कि जो जैसे सरकार कोई भी योजना लागू करती है, हाँ। मान लीजिए मुफ्त राशन है या कुछ भी इस तरह की, तो उसका मतलब वो अपनी वीडियोस बना के देंगे। हाँ। उसके बाद उस वीडियो को, जैसे आप इंस्टा पे चलाती हैं, इंस्टा पे आपका पेज है, तो आपको इंस्टाग्राम पे वो वीडियोस डालना है, ताकि वो जो योजना सरकार की आई है वो गाँव-गाँव तक पहुँच सके, क्योंकि आपके जो चाहने वाले हैं वो गांव के आसपास के ही, आपके क्षेत्र के हैं। अब अगर इस चीज़ का, इस योजना का वो प्रचार अगर दिल्ली में करवाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। हाँ। क्योंकि वो जनता तक पहुंचा नहीं, तो जनता के आसपास का जो उनका आइडल है वो पहुंचाएगा ना। तो आपको ये करना है। उन्होंने ये कहा है कि देश विरोधी कंटेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ कि आप देश के लिए कुछ गलत बोल रही हैं तो ठीक है। हाँ, ना तब तो गलत ही है फिर। और अगर आप भारत देश में रह के भारत की बुराई करेंगे तो फिर वो तो गलत है, होनी चाहिए। तो मतलब आप बताइए ये सही है, मतलब करना चाहिए हमको कि नहीं करना चाहिए? अब आप बताइए, सवाल आपसे है कि आपको क्या लगे, क्योंकि देखिए मेरे पूछने का मतलब ये है कि इस पर भी बहुत सारे लोग हैं जो विपक्षी हैं, बहुत सारे सवाल उठाते हैं। सवाल ये उठाते हैं कि ये जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो उनको बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद ऐसे कर रहे हैं कि जो अभी तक मेहनत करते थे अब उनको सरकार देने लगेगी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो अब वो मेहनत नहीं करेंगे, अब वो खाली सरकार की वाहवाही करेंगे। तो क्या ये लेकिन सरकार की वाहवाही नहीं करनी है। सरकार ने अगर कोई योजना लाई, आपको वीडियो उनका डालना है ताकि वो जनता तक पहुंच जाए। उसके अलावा आप डांस की वीडियो बनाती हैं, आप बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सरकार को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपके हिसाब से ये सही है कि गलत है? हाँ, हमको तो मतलब सही लग रहा है। अगर ऐसा है तो सही है फिर। और क्या, जितना मेहनत करो वो सरकार भी दे रहा है तो और भी अच्छा है। और यहाँ पे जैसे हमारे गांव के लोग हैं तो अभी मेरी मम्मी को ही लगता है कि सरकार देती है पैसा। अब पूछती है ना कि पैसा कौन देता है, हम कहते हैं, क्यों कहती है अपने मन से कहने की सरकार देती है, हम कहते हैं हाँ सरकार देती है। फिर ये चालू होने के बाद लक्ष्मी अपने घर वालों को, गाँव वालों को बता पाएंगी कि हाँ सरकार देती है हमें। हाँ, तब ये होगा ना उनको भी कि हाँ सच बात है, वो झूठ नहीं बोल रही है, सरकार ही देती है। अगला आपके टॉपिक में आते हैं। जैसे आप वीडियोस बनाती हैं तो आपका जो चैनल मैनेजमेंट है और ये सारी चीज़ें कौन देखता है? हम ही देखते हैं ज़्यादातर। आप खुद ही देखती हैं? हाँ। आपका बच्चा जो करना चाहता है तो उसको करने दीजिए, बाकी आप मतलब गलत नहीं। अब ये सोशल मीडिया है तो सभी जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर पहुंच रहे हैं, तो अगर वो उसके अंदर कुछ टैलेंट है, वो करना चाहता है तो आप उसको करने दीजिए। क्योंकि अगर वो पढ़ भी रहा है, अब सरकारी नौकरी सबको तो रखी नहीं है, जो मेहनत करेगा, और इतना तो कंपटीशन है हर चीज़ में कि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती है, तो एक सोशल मीडिया है तो आप उसके ज़रिए भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी मतलब इस पे आना चाहता है वो आ सकता है और बनाए वीडियो। कि जब घर में फंक्शन होता है, शादी ब्याह कुछ भी जब होता है, तो क्यों डीजे बुलवाते हो, क्यों बाजा बजवाते हो, क्यों कहते हो कि चलो नाचो, क्यों कहते हो? वही नाच तो है, सिर्फ वही नाच है ना, तो तब आपको गलत नहीं लगता है, तब आप नहीं रोकते हो कि बेटा नहीं करना डांस तुमको। जब वो वही वीडियो, वही नाच, वही वीडियो बनाती है, बना के डाल दिया, तो उस पर गलत क्यों लगने लगा आपको?
ये बोलना चाहेंगे। हाँ, कहाँ से गलत हो गया? डांस तो वही है, आपकी लड़की वही है, इससे अच्छा आप नचवाइए ही मत। आप कुछ बुलवा, आप भैया बचपन से उसको डीजे बाजा कुछ नहीं सुनवाएंगे, नहीं उसको सिखाएंगे कि तुम नाचो, तो वो कहाँ से जानेगा कि ऐसा कुछ भी होता है? तो वो करेगा ही नहीं। पहले बात अभी आप ही सिखाओगे उसको, आप ही फंक्शन करोगे, आप ही बुलवाओगे, आप ही कहोगे नाचो नाचो। जब वो सीख जाता है, उसके अंदर टैलेंट हो जाता है, अब वो करना चाहता है, तो आपको गलत न लगने लगता है। अब ये आप लोग पता है कि गलत कहाँ से है, और सभी यही कहेंगे कि नाचो, नाच क्यों? अब जिससे बनता होगा उसी को लोग कहेंगे चलो तुम चलो, क्यों कहते हो? अभी हम ही को है, वीडियो बनाते हैं तो गलत लगता है, लेकिन अभी जब कोई वही लोग कहते हैं नाच नहीं रही हो तुम, नाचो, क्यों? ऐसा क्यों है? वीडियो बस तो बना रहे हैं, और कुछ तो नहीं कर रहे हैं ना। क्या है गलत वीडियो में? आप बता दीजिए क्या गलत है, क्या कुछ गलत लगता है? हम छोटे कपड़े नहीं पहनते हैं, साड़ी में वीडियो बनाते हैं, सूट बनाते हैं, जीन्स टॉप में बनाते हैं, शर्ट पैंट बनाते हैं, बस। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, और यहीं से हमारे सवाल ख़त्म होते हैं। अपने जो आपके ऊपर जनता जो आरोप लगाती है, आपके ऊपर सवाल उठाती है, वही सवाल हमने भी उठाए, और उस पर आपने अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी, आपने जवाब रखा, उसके लिए बहुत धन्यवाद, और हमें भी टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।